तो ये जो सेशन है इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू यूज न्यूमरोलॉजी इन डे टू डे लाइफ। हम डेली बेसिस पे न्यूमरोलॉजी को कैसे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरीली जो हमारा फोकस है आज के टॉपिक का, दैट इज हाउ टू सेलेक्ट योर मोबाइल नंबर, हाउस नंबर और कार नंबर, ठीक है। और इसी नॉलेज को बेसिकली क्या है कि न्यूमरोलॉजी में जब आपको नंबर की वाइब्रेशन जो होती है उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, when you understand what the interaction between numbers is, then it is very easy for you to decide upon things. Okay, so briefly I will talk about myself. I'll take less than 1 minute. So I'm based in Gurugram, India. Okay, and by my education I'm an engineer and also a Six Sigma black belt. That's basically purely statistics, and I have 14 plus years of corporate experience. But currently I'm like this about 5 years back, you know, I retired from my this corporate job and now I'm serving as a volunteer at an NGO. तो NGO जो है हमारा उसका नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन एंड वी आर प्रोपोगेटिंग द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। तो जो इसमें ग्रुप में फीमेल्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आई एम टेकिंग भगवत गीता सेशंस ऑन मंडेज 11 AM इंडिया टाइम। ओके, तो दोज आर इन हिंदी इंग्लिश मिक्स, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न, क्योंकि आप ये समझिए कि whenever you are into occult, आपको क्या करना है कि स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बनना है। तो आप लोग सब न्यूमरोलॉजी में आप लोग इंटरेस्टेड है, आप लोग यहाँ आए हैं, लेकिन आपके एनालिसिस जब आप अपने चार्ट को या नंबर्स को जब इंट्रैक्शंस को आप स्टडी करेंगे, सो यू हैव टू बी प्योर। सो व्हेन यू आर प्योरिफाइड विद इन, देन ओनली योर इंट्यूशन आल्सो विल बी वेरी स्ट्रांग। एंड हाउ विल दैट प्योरिटी कम? दैट प्योरिटी विल कम थ्रू स्पिरिचुअलिटी। सो दिस भगवत गीता knowledge that we are giving on weekly basis, we have sessions, तो उसका इंटेंट ही यही है कि हम लोग क्या है कि हम स्पिरिचुअली और मजबूत हों, मोर स्ट्रांग वी आर स्पिरिचुअली, मोर आवर इंट्यूशन विल बी इवन स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और जो एनजीओ है हमारा उसका मैं लिंक आई विल शेयर विद यू ऑल द लिंक। इट्स वेबसाइट लिंक इज givegita.com। गिव गीता, गिव मतलब देना, एंड गीता givegita.com। ओके, एंड YouTube का चैनल भी है, that is Give Gita. So you can subscribe on that channel and you can receive daily spiritual clips. Okay, and we have a 13 hours Bhagavad Gita introductory course also that is absolutely free on the website and also on the YouTube page. Okay, so numerology background, I have more than 5 years of experience and I have done consultations for thousands of charts. And I'm also a Jyotish Praveen from ICAS. So ICAS is also one of the institutions I'm connected with, from where I'm doing this astrology research basis. So Jyotish Praveen I have completed from there, and I'm a Vastu consultant, professional Vastu consultant, and soon we'll be having a Vastu course also next month, sometimes next month. So you all can stay connected with us and you'll get to know about the classes that we are going to schedule. So here we are going to talk about the compatibility of numbers first. Before that, I think those who are new to numerology, so I'll just tell you what basic parameters you have to calculate on the basis of your date of birth, because those parameters will actually decide what numbers are compatible with your those specific parameters and which numbers are not compatible. So that means जो भी numbers आपके date of birth से compatible होंगे, आप उन्हीं को select करोगे आपका मोबाइल नंबर, कार नंबर या हाउस नंबर को आपको टू डिटरमिन दोस, टू फाइनलाइजिंग दोस, ठीक है। तो ये हम करेंगे। तो अब बेसिस क्या होगा, जो न्यूमरोलॉजी का जो मेन बेसिस है, दैट इज एवरीथिंग जो भी हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर वो नंबर्स की फॉर्म में हम उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। और नंबर्स की फॉर्म में क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम नंबर्स की कंपैटिबिलिटी, नंबर्स की एनर्जीज, ये सब अंडरस्टैंड करते हैं। और जैसे हम एनर्जीज का इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बेसिस पे वी अंडरस्टैंड व्हिच नंबर्स आर फेवरेबल फॉर अस एंड व्हिच नंबर्स आर नॉट फेवरेबल फॉर अस। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक कैलकुलेशन. What basic calculation, prerequisite numbers that you require in order to understand, in order to choose numbers in your life. तो first step होगा basic calculation, second step होगा numbers की compatibility, to understand the compatibility, and then third step will be to understand what are the influential numbers in your life, because here we have the numbers from 1 to 9. Okay, in numerology we have numbers, we work on numbers from 1 to 9. 0 we don't work on as such.
सो 1 to 9 एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ प्लैनेट, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उन प्लैनेट्स की आपस में इंटरेक्शंस है, उनकी एनर्जीज है, और अब उन प्लैनेट्स में से भी 1 to 9 जो नंबर्स है, सो आउट ऑफ दोज नंबर्स आल्सो देयर आर स्पेसिफिक influential numbers that you have to actually take up in your life for success. And why we are doing it, why we are selected only those numbers also, that also I will convey. Okay, and after that there is a concept of combination of numbers, so that I will, because कई बार क्या होता है कि हम total number जो होता है that we select correctly, but somehow the combination through which that total number is coming for you, so that combination is not correct. और although आपने नंबर सही सिलेक्ट किया, बट इफ कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग देन अगेन इट विल कॉज स्ट्रगल इन योर लाइफ. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड based on those, we are going to decide how we can get the favorable mobile numbers, car numbers, house numbers, etc. Okay, so agenda is clear with everyone? It's fine. So first we are going to talk about the basic calculation. Okay, सबको agenda clear है? Agenda clear with everyone? What all we are, what steps we are going to follow? Okay, so first step is to calculate basic parameters which are actually governing your life and on the basis of which you will determine your mobile number, house number, car number, etc. क्योंकि ultimately आपको numbers choose कर रहे हैं, लेकिन उसका basis क्या है? The basis of those numbers is your date of birth. Okay, so आप में से कोई भी 3 people, please raise your hand, 3 people and give me your date of birth. फिर मैं आपको basic calculation बताऊंगी, ठीक है? Any 3 people? Okay, Charu. Next, after Charu, next, who would like to share your date of birth? Okay, Delvin and Pulkit. Okay, great. Freeze. Okay, so Charu जी, आप अपना मुझे date of birth बताइए. 10th April 81, 1981. 10th April 1981. Okay, 1981. Delvin. Oh, we can't hear you. 5th August 1989. 5th August Which August? 1989. 5th August. 5th. Okay, great. 6th. Okay. All right, Pulkit. No, ma'am. 5th. 05. I'm sorry. 5th August. This is okay? Yeah, This is that's okay, correct. Delvin? Okay, Pulkit. Yeah, that's correct. It's 19th May 2005. 19 May 2005. Okay, great. So now please understand that there are 2 basic parameters that we are going to calculate on the basis of date of birth. Okay, but first you confirm that the date of birth that you have provided are accurate. They are accurate? Yes, ma'am. Okay. So now we are going to calculate 2 Yes. parameters. All right. So one parameter is driver and other parameter is conductor. Okay. So now I'll tell you how you are going to calculate driver. So you denote this with D and denote this specific parameter as C. Okay. Driver will be calculated based on the date on which the person is born. Okay, the date. We are simply talking about the date. We are not talking about the entire date of birth. Okay, we are talking only about the date. So here driver in case of Charu will be driver is equal to 1 plus 0, which comes out to be 1. This is clear? So, and you have to remember that there is one basic rule of numerology. Everything you have to take to single digit. Okay, whenever you are doing calculations, you have to bring everything to single digit. So here 10, when we are bringing 10 to single digit, it will be 1 plus 0, which is equal to 1. Clear? Now date of birth for this driver for Delvin will be what? It's simply 5. Okay, and driver for Pulkit will be what? Pulkit, what will be your driver now? What will you do? 1 plus? 1 plus 9. This comes out to be? 10. Now 10 will again, you will reduce. How will you reduce 10?
1 plus 0. Yes, so it comes out to be 1. Okay. So driver is 1 in case of Charu and Pulkit and 5 in case of Delvin. Clear with everyone? How you are going to now? I would request all of you. I'm sorry I didn't convey earlier that you have to keep a pen and paper with you. So all of you, I would request all of you, please note down your date of birth on a piece of paper. If you can quickly fetch it and then write your driver. Okay. Now next we are going to calculate the conductor. All right. Now how you will calculate the conductor? Conductor will be sum of the complete date of birth. That means mm. If it is in the form of mmd, it has to be in the form of mmdd y. So how you will sum? You will sum it like this: m plus d plus d plus y plus y plus y again plus y, then reduced to single digit. How you are going to now reduce it to single digit? Now we said that everything we have to bring it to what? Bring it to a number. So here you can see that here April is written here and this is August and this is May. So you will reduce April to a digit number form, because everything we are knowing in the language of numbers. So 4 here, August will be 8 here, okay, and May 5 will be mentioned here. All right, so that means for Charu we will write 10 plus 10 4 1981. So how you are going to calculate the conductor? Conductor will be 1 plus 0 is 1, 1 plus 4 is 5, 4 plus 1 6, 6 plus 9 15, 15 plus 8, 15 plus 8 is what? 23, 23 plus 1 is 24. Right? Now you will reduce this again. This is 6. Right, Charu? This is 6. Now Delvin, 5th August 1989. Okay. So here conductor will be 5, Yeah. 8 plus 1 plus 9 plus 8 plus 9. Okay. So how much it comes out to be? 9, 9 and 9, Equals 40. 27. Okay. It's coming out to be 40. So 40. 27 4 and, plus 0. 5. Yes, it 4. is coming out to be 40. It comes out to be 4. Okay. Now Pulkit. Yeah. 19/5/2005. Okay. 1 plus 9 plus 5 plus 2 plus 5. Okay. I am eliminating zeros here. 1 plus 9 plus 5 plus 2 plus 5. Comes out to 22. be 22 simplified to 4. 4. Okay. So how you are going to write here? See, in short, you will write for Charu, you will write it is B1 and C6. Okay. This is the convention that we use. For Delvin, it's B5 and C4. Okay. For Pulkit, it is B1 and C4. All of you have very strong numbers. Very strong. Okay. So is it clear with everyone how you are going to calculate these basic numbers, driver and conductor, before we go ahead with relationship between numbers? Okay. Is it fine with everyone? And have you done calculations for your date of birth? Yes, Mataji. Okay, Saraswati Mataji, what is yours? D2, C6. D2 and C6. Okay, great. I don't know who has joined from Abundance profile. Abundance profile, who has joined? Have you calculated your driver and conductor? Kantaji, you have calculated. Maitri ji, everybody, Prerna, Yes, ma'am. Raj Kishore ji. Okay, you have calculated. Prerna, what's yours? Mine is 2. Oh, sorry. Driver is 2 and conductor is 2. Okay. Who else would like to share? I will note down here.
Who else? Those- Saraswati ma'am. D2C6. Okay, who else would like to share? हेलो मैम Yes. मैम मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1973। हाँ, तो 19 दिसंबर में आपका ड्राइवर 1 आ गया, ठीक है? आ गया। 1973 है, हाँ मैम। ठीक है? तो ये आपका कंडक्टर में क्या होगा, सारे नंबर्स को ऐड कीजिए, ठीक है? 1 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 3, आई थिंक 33 आ रही है। 3, 6. या 3 मैम। + 3 6 हो जाएगा, ठीक है? तो आपका हाँ। D1 C6 हो गया। D1 ओके, ड्राइवर में आपको केवल डेट ऑफ बर्थ, डेट को लेना है, जैसे 19 तो 1 + 9 10, तो 1 + हाँ। 0 is 1, ठीक है? और ठीक है कंडक्टर सबको ऐड करना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कंपैटिबिलिटी। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्राइमरी 2 नंबर्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ड्राइवर होता है ना और कंडक्टर, इसको हम मूलांक भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मूलांक, ओके, और इसको क्या कहते हैं, भाग्यांक। हाँ। ओके, मूलांक एंड भाग्यांक, तो ये सेम चीज है। ड्राइवर इज मूलांक एंड कंडक्टर इज भाग्यांक, ओके। हाँ। इसको साइक्लिक नंबर भी कहते हैं और इसको डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। भाग्यांक इज डेस्टिनी, डेस्टिनी नंबर, क्लियर? सो दीज आर द सेम नोटेशंस, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, अगर कोई भाग्यांक बोले, डेस्टिनी बोले, तो ये कंडक्टर की बात होगी। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें ये पता चल गया कि जो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर 2 मेन नंबर्स व्हिच आर ड्राइविंग आवर लाइफ। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंपैटिबिलिटी, क्योंकि अगर अब मुझे अपना कोई मोबाइल नंबर चूज करना है, तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो नंबर जो मेरा, अब अल्टीमेटली आप ये समझिए आपको सिंगल डिजिट पर ही लाना है, तो मोबाइल नंबर भी जब आप चूज करेंगे, वी हैव टू ब्रिंग इट टू सिंगल डिजिट, बट देन वी हैव टू चेक वेदर इट इज कंपैटिबल विद आवर ड्राइवर एंड कंडक्टर, ठीक है? तो जो प्राइमरी नंबर्स हमें हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक दैट द नंबर दैट वी सिलेक्ट, इट हैज टू कंप्लाई विद आवर प्राइमरी ड्राइवर एंड कंडक्टर। और अब उसको कैसे आप जानेंगे कि वो आपके नंबर से मैच कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स को आपको स्टडी करना होगा, ठीक है? अब हमारे पास अभी समय नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि किस प्रकार से आपको इस मैट्रिक्स को याद रखना है। मतलब एक बहुत ही एक्सीलेंट मेथड है जो हमें हमारे टीचर ने हमें सिखाया था, बट क्या है कि अभी समय नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी 12:30। तो लेकिन मैं आपको ये सारी स्लाइड्स दूंगी, आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, द रिकॉर्डिंग एंड दी स्लाइड्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये मैट्रिक्स को रेफर करना है और आपको यहाँ से फ्रेंड्स निकालने हैं अपने, ठीक है, या न्यूट्रल नंबर्स निकालने हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि कौन से नंबर्स आपके लिए फेवरेबल हैं, और जो आपके एनिमी नंबर्स है उसको आपको हटा देना है, ठीक है? तो इतना तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, राइट? मैं प्रैक्टिकली आपको इसमें बताऊं, जो नंबर देखना है तो दैट वी हैव टू सी ड्राइवर और कंडक्टर। यू हैव टू सी बोथ ड्राइवर एंड कंडक्टर, ठीक है? मैं प्रैक्टिकली अभी बताऊंगी, जिन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ शेयर किया ना, मैं इसके बेसिस पे आपको बताऊंगी, ठीक है? तो ये 1 2 3 4 5 6 लोग के, तो दिस आई विल डू, बट बाकी सबको भी What language is this? हाँ जी Hindi. Saraswati ji, you have to check the compatibility with your driver and conductor both. It means you have to use this matrix with respect to your driver as well as your conductor, and you have to bring in common numbers, common friendly numbers. Because if you are, आप देखिए कि if you are selecting a number which is favorable to your driver but not with your conductor, so what will happen? Then you will face challenges. अब ड्राइवर से तो नंबर मैच कर रहा है लेकिन कंडक्टर से नहीं कर रहा है, तो आपको लाइफ में चैलेंज होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट अ नंबर विच इज फ्रेंडली टू बोथ ड्राइवर एंड कंडक्टर। दिस इज क्लियर विद एवरीबडी? यू हैव अंडरस्टूड द रूल दैट यू हैव टू सिलेक्ट द कॉमन नंबर विच इज फ्रेंडली टू बोथ योर ड्राइवर एंड कंडक्टर। क्लियर है ये सबको? जो कॉमन फ्रेंडली नंबर है आपको ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का, उसी को आप सिलेक्ट करोगे, राइट? अब आप देखिए, इसमें आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि ओहो, मतलब मेरा ड्राइवर 1 है तो मैं इतने सारे नंबर्स लिखूंगा या लिखूंगी, फिर 4 है अगर कंडक्टर तो इतने सारे। तो इसके लिए हम आपको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे है कि आपको केवल 4 नंबर्स देखने हैं, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नंबर्स इन लाइफ। उसके लिए मैं क्विकली आपको क्या है ये बताऊंगी कि इन नंबर्स का एक्चुअली
इन नंबर्स के ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि आपके मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नंबर्स इन लाइफ के क्या है, 1, 5, 6 और 3 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी नंबर को अपनी लाइफ में सिलेक्ट करेंगे, किसी भी आप यूज के लिए आप इन नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, तो आप इन्हीं 4 नंबर्स में से ही सिलेक्ट करेंगे, नंबर्स को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो आपके ड्राइवर कंडक्टर से फेवरेबल भी हो। So what I'm saying is that 1, 5, 6, 3 are the most influential life. So whenever you are selecting number for whatsoever purpose, you will only go for these 4 numbers. You will not go for any other numbers, even though they are compatible with your driver and conductor. Clear? Is this clear with everyone? Yes, Mataji. Okay, so now your job is easy. You only have to check for these 4 numbers only. Now I am quickly going to tell you, you can please note down, you will get the recording, but you can note down. I'll quickly tell you why we are selecting only 1, 5, 6 and 3. Why not we are selecting a 2? Why not we are selecting a 4, a 8 or a 9 or 7? Why? So see, number 1 is the number which stands for the king, sun. Okay, you just see this. Number 1 stands for sun, who is the king. Okay, so king will give you what? Now what all does a king has? King has name, fame, prosperity, luxuries, everything. So if number 1 is compatible with your driver and conductor and you select a 1, so then it will give you all those things which, the vibration 1 is capable to give. That is why we are selecting a 1. Okay, now go to number 2. Number 2 is moon. So here, when we understand the compatibility also, so we are just understanding these numbers with respect to certain figures, certain personalities. So 2, we say that 2 stands for queen. Okay, so queen will be what? Queen, if you have to take some decision, if queen has to take some decision, so she might not be able to take decision on her own. She will always consult her husband, right? So that is why, and another thing is when you see the moon in the sky, so moon is not the same every time, right? It is either waxing or waning. या तो चंद्रमा घटता है आकाश में या बढ़ता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार. So that means अगर आप अपने किसी भी पैरामीटर को, जैसे मोबाइल के पैरामीटर को आप 2 पर सेट करते हैं, तब क्या होगा, आपकी जो आपको सक्सेस जो मिलनी है वो उसके अप्स एंड डाउन होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अपने प्रोफेशन के लिए आप मोबाइल नंबर को 2 पे सेट करते हैं. सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज 2 इज नेवर द सेम इन द स्काई, सो ups and downs in the career will be experienced, and plus your decision power will be less. Why? Because queen is confused. Queen will always check with her husband. तो आपने जब queen पे check कर दिया तो आपको choices लेने में आपको confusion होगी लाइफ में. ठीक है, तो इसीलिए 2 को हम select नहीं करते हैं. Even though 2 is friendly with your driver and conductor, but you will not go for a 2. Okay. Now 3 is Jupiter. तो Jupiter क्या है, देवताओं के गुरु हैं. So Jupiter is the guru of righteous people, those people who follow the path of dharma. ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर आप भगवत गीता के चैप्टर 16 में जाएंगे, there are only 2 types of individuals in life that you will see around. एक होते हैं divine people, एक होते हैं demoniac people. Divine people कौन है, जो भगवान के रूल्स के अनुसार चलते हैं, नेचर के रूल्स के अनुसार चलते हैं. Those who follow the path of dharma, those who follow the path of righteousness. So those are the divine people. And demoniac people, what? Demoniac people are those who do not follow the path of dharma, those who do not follow the injunctions given by the Lord. Okay, तो जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु है. डिवाइन पीपल देवता, देव. और आसुरी पीपल, जो डेमोनियक पीपल है, दैट इज आसुरी पीपल. तो देवताओं के गुरु, तो जुपिटर जो है, तो ये भी आपका क्या फेवरेबल. और एस्ट्रोलॉजी में आप आगे पढ़ेंगे तो ये जो नंबर होता है ये आपको क्या देता है, जुपिटर का जो नंबर होता है आपको विद्या देता है. जुपिटर गिव्स यू नॉलेज, जुपिटर गिव्स यू हैप्पीनेस. मैरिज के लिए भी हम जुपिटर की दशा और ये सब देखते हैं, जुपिटर की स्ट्रेंथ देखते हैं. बच्चों के लिए भी हम जुपिटर को देखते हैं. ठीक है, तो आप जुपिटर के नंबर को आप सिलेक्ट जरूर करेंगे. तो यहाँ हमने जुपिटर भी मेंशन किया. अब इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये आप जो सिलेक्ट करेंगे जुपिटर का, ये मतलब जनरली क्या है कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में है
तो उस फील्ड में ये आपको और ज्यादा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, राहु नंबर 4। ओके, तो राहु को आप किस कैरेक्टर से जोड़ेंगे? राहु को यू विल कनेक्टेड विद अ कैरेक्टर विच इज यू नो विच इज रॉबिन हुड और विच इज अ गुंडा, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू ब्रेक द रूल्स। ओके, राहु इज, और राहु क्या है, राहु की स्टोरी आती है, राहु और केतु की स्टोरी आती है। सो राहु एंड केतु आर पार्ट ऑफ अ डीमन। सो राहु इज द हेड पोर्शन ऑफ दैट डीमन, केतु इज द बॉटम बिलो पोर्शन ऑफ द डीमन। ओके, सो अल्टीमेटली क्या है कि राहु और केतु, राहु जो नंबर है दैट इज स्ट्रगलिंग नंबर। ओके, बिकॉज द बॉडी इज नॉट कंप्लीट, only head portion is there. Rahu does not have legs. So how would you know define a person who does not have legs? So that person क्या होगा, वो रेंग के चलेगा, क्रॉल करेगा। जिसके लेग्स में प्रॉब्लम है वो क्रॉल करेगा, वो पर्सन भागेगा नहीं। तो इसीलिए राहु का क्या हो गया नंबर यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रगलिंग नंबर है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग राहु। क्लियर सो फार? यू हैव टू यू नो अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, देन इट विल बी इजी फॉर यू to decide and understand why you are not using that number. Okay, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नंबर 5। ओके, अब यहां पर जाइए, नंबर 5 मर्करी का नंबर है, और नंबर 5 जो है वो प्रिंस है, प्रिंस है मतलब राजा रानी का पुत्र है। तो अल्टीमेटली 5 को आगे जाके क्या बनना है, किंग बनेगा, राइट। और नंबर 5 की एक स्पेशलिटी देखिए, इसका कोई एनिमी नहीं है। इस चार्ट में देखिए, देयर इज नो एनिमी टू नंबर 5। अब बच्चे के साथ कौन दुश्मनी करेगा, ठीक है। तो ये, और लेकिन क्योंकि आगे जाके फ्यूचर किंग बनेगा, तो हम 5 को भी यहाँ कंसिडर करते हैं, ठीक है। और 5 नंबर क्या है कि एक ब्लेसिंग नंबर है। न्यूमरोलॉजी में 5 को हम ब्लेसिंग नंबर मानते हैं। वी कंसिडर नंबर 5 एज ब्लेसिंग नंबर बिकॉज इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द एंटायर चार्ट एंड इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल सक्सेस। तो यहाँ पर जो हमारे एक यहाँ पर है डेल्विन जी एंड पुलकित। ओके, डेल्विन एंड पुलकित, इनके पास they have got the 5 in their chart, in their numbers they have got the 5, so they are blessed, very very blessed personalities, very blessed people। और इनका लाइफ का जो ग्राफ होता है कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। those who have generally have a 5 specifically from driver or conductor। Delvin, please let me know, you may not be feeling lot of ups and downs, your curve of your life must be Yes. quite consistent, is it so? Yeah. That is because of the presence of 5। and one powerful thing that I would talk about Delvin is, Delvin किसी को भी suggestion देते हैं। whenever Delvin you give suggestion to anybody, so what happens, that person will get at least 20-25% success, more success than the normal। have you experienced that the people whom you are giving suggestions, those people actually they become more successful, they really are benefited with your suggestions, is it so? Yes. Have you experienced so far? Okay, so this is the Percentage power of is little number more, 5. not 20%, it is 50%. Wow, so see, so that is the power of number 5. So they themselves, the people, they are very very blessed, and whoever they give their advice, those people get benefited. Okay, so now we'll move to number 6. So number 6 is the teacher of those actually the teacher of asurs. This is Venus number, Venus. Okay, तो असुरों के गुरु हैं। आइडियली जो ये है, ये गुरु जो है ये किनके हैं, डिमोनियक पीपल के हैं, ठीक है, असुरों के गुरु हैं। बट कंसिडरिंग द कलयुग हियर, बट वीनस का एक और स्पेशल क्वालिटी है, क्योंकि वो गुरु हैं, तो नॉलेज पर्सपेक्टिव से तो क्या है कि बहुत नॉलेजेबल। जैसे बृहस्पति जो है जुपिटर नॉलेजेबल है, वैसे ही क्या है कि जो असुरों के गुरु है वो भी नॉलेजेबल है, बहुत नॉलेज है। तो जो लोग 6 से ड्रिवन होते हैं, दोस पीपल हु आर ड्रिवन बाय नंबर 6, तो क्या है कि नॉलेज वाइज भी दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अब अभी के युग में क्या है कि वीनस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पीपल आर वेरी वेरी मटेरियलिस्टिक। अब असुरों को आप देखोगे कि जो पीपल है उनका एक क्वालिटी होता है दैट दे आर वेरी मटेरियलिस्टिक। उनको बहुत क्या है कि लग्जरीज चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो ये सारी चीजें होती है। तो 6 नंबर को भी हम इसीलिए यहाँ कंसिडर करते हैं, क्योंकि जहां मटेरियलिस्टिक गेन्स, जहां पर मनी, क्योंकि 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
प्रोस्पेरिटी प्लेन, तो प्रोस्पेरिटी के लिए वीनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं प्रोस्पेरिटी प्लेन की बात करी वो हमारा वो क्या होता है, लोशो ग्रिड होता है। हम जो मेथड करते हैं इवैल्यूएशन का, लोशो ग्रिड, तो उसमें प्लेन होता है, तीन नंबर्स के प्लेन बनते हैं। उसमें एक क्या है, प्रोस्पेरिटी प्लेन होता है, जिसमें क्या 6 प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ओके, तो यू कैन गो फॉर नंबर 6 ऑल्सो। सो यहाँ पर क्या है कि आपके 1, 5, 6 और 3। अब आगे देखिए, अब 6 वाले लोग भी बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी ब्लेस्ड पीपल। अच्छा, अब इसमें हमें डिसहार्टन नहीं होना है कि जिसके पास 5 और 6 नहीं है उसका क्या है। मेरे पास 5 और 6 दोनों नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव 5 and 6, आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रगलिंग नंबर्स ऑल्सो, बट स्टिल क्या है कि आप उन चीजों को आप बदलाव आप चेंज कर सकते हो। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पिरिचुअलिटी अ मस्ट, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जीवन में हमें स्पिरिचुअलिटी को तो लाइफ में कनेक्ट होना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर स्पिरिट बीइंग्स, we have this human experience because we have accepted these human bodies, we have been provided these human bodies by mother nature, but spiritually we have to be really really very strong because we are spiritual beings. जो spiritual knowledge है that is actually food for the soul, ठीक है। तो food, real food for the soul क्या है, that is spirituality। तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट हमारा नंबर जो आता है वो 7 आता है। 7 केतु का नंबर है, तो ये भी, अब इसमें क्या लोअर पोर्शन है, हेड पोर्शन नहीं है। तो अगेन इसमें भी क्या है कि डिसअपॉइंटमेंट्स और कुछ इश्यूज, स्ट्रगल्स लाइफ में आती है। तो इसीलिए हम, बट 7 नंबर इज वेरी वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी, बट फॉर मटीरियली 7 नंबर इज नॉट गुड। तो यहाँ पर क्या है कि हम 7 को भी हम अगर कोई, और 7 में एक प्रॉब्लम क्या है, अब आप लॉजिकली सोचिए, जिसका हेड नहीं है तो वो डिसीजन कैसे लेगा, वो कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, बहुत ज्यादा रिसर्च स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बिजनेस के नंबर को 7 पे सेट करते हैं तो क्या होगा, अगेन कंफ्यूजन। तो इसलिए हम 7 को नहीं लेते हैं। अब 8 क्या है, 8 जो है वो सैटर्न है। सैटर्न क्या, शनिदेव। तो आपने स्टोरी सुनी होगी कि शनिदेव जी की टांग को रावण ने तोड़ा था। डू यू ऑल नो दैट शनिदेव इज लेम, वो लंगड़े हैं, तो वो भी रेंगते हैं। तो अब आप शनि के नंबर को भी नहीं लाएंगे, ठीक है। जो भी डिलेज होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में जो भी हमारे सक्सेसेस या कुछ भी डिलेज होती है वो शनिदेव के का उसमें इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो यू आर नॉट गोइंग टू सेट योर नंबर्स ऑन 8। नाउ 9 इज मार्स, मंगल, फुल ऑफ एनर्जी। और मंगल को और शनिदेव, अच्छा एक चीज और, केतु को आप एक शैडो प्लेनेट की तरह आप कंसिडर कीजिए। और सैटर्न जो है वो क्या है, सैटर्न एक जज है, ठीक है। सैटर्न क्या है, जज है। अब आप बताइए कौन से कोर्ट केसेस हैं जो क्विकली रिजॉल्व हो गए। और शनिदेव का नंबर भी ब्लैक है, सॉरी कलर भी ब्लैक है, नॉट नंबर, कलर भी ब्लैक है। तो आप देखिए जितना ये लॉ का सिस्टम है उनके कलर्स भी क्या है, ब्लैक। और डिलेज आप देखिए ये सारे शनि से ड्रिवन है, ठीक है। तो अब आप चाहेंगे कि जिस प्रकार से कोर्ट के केसेस डिलेड होते हैं ऐसे हमारा सक्सेस डिलेड हो, वी डोंट वांट इट, राइट। तो इसीलिए हम क्या है, हम 8 पर भी हम नंबर को नहीं सेट करेंगे, ठीक है। तो जज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 9 जो है वो मंगल का नंबर है, मार्स, फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन 9 का नंबर जो है वो क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। जो 9 से ड्रिवन पीपल होते हैं जनरली उनके बिहेवियर जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा 8 वाले पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। 8 वाले पीपल जो जिनका 8 होता है ड्राइवर, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन उनके क्या स्ट्रगल्स आती है लाइफ में, थोड़ा डिलेड होता है सक्सेस, ठीक है। और 9 वाले जो पीपल है दे आर अनप्रेडिक्टेबल। और 9 को आप कैसे समझोगे, आर्मी कमांडर, राजा का आर्मी कमांडर है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर्स भी होते हैं इनके, इसीलिए क्या है बिहेवियर वाइज इनका अनप्रेडिक्टेबल। तो अगर हमने 9 पे सेट किया तो हमारा क्या होगा कि उसमें भी चांसेस ऑफ सक्सेस 50%, चांसेस ऑफ फेलियर 50%। तो इसीलिए हम उस नंबर की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यही 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 1, 5, 6 या 3, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपको अपने मोबाइल नंबर या हाउस नंबर, कार नंबर एक्सेट्रा जो है वो आपको इसी के अराउंड करना है, प्रोवाइडेड विद अ कंडीशन दैट these numbers should be compatible with your driver and conductor. This is clear with everyone? Clear? ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखिए, यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रेजेंटेशन, इसको आप रीड कर लेना, जहां पर कॉम्बिनेशन नंबर्स मैं भी समझाऊंगी सब। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे 1-to-1 मैसेज लिखिए, या आप ग्रुप में, किसी ग्रुप में आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
मैं आपको उसका रिप्लाई, मैं ऑडियो के थ्रू मैं उसको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो आप पीपीटी के थ्रू आप उसको स्टडी कीजिएगा। अब हमें क्या है कि इसको कैसे सिलेक्ट करना है। तो आपका जो हार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी है वो ये है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी रेस्पेक्ट में, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की रेस्पेक्ट में हम इसको क्या है स्टडी करेंगे। चारों के लिए पहले हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कौन से नंबर्स चारों के लिए फेवरेबल है आउट ऑफ दिस 1, 5, 6 and 3, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर के फ्रेंडली नंबर्स, ड्राइवर फ्रेंड्स लिखेंगे यहाँ, ठीक है, और इसके आगे कंडक्टर के फ्रेंड्स लिखेंगे, ठीक है। अब ये इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, ड्राइवर फ्रेंड्स एंड कंडक्टर फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर कॉमन कौन से आ रहे हैं, हमें क्या करना है, कॉमन लाने हैं, राइट। और हमें 1563 से ही चूज करना है, लेकिन चारों के केस में मैं सारे नंबर्स का एग्जांपल डाल के दे रही हूँ, लेकिन आगे हमें 1563, ठीक है। अब ड्राइवर 1 है, ठीक है। अच्छा, फ्रेंडली में आपको क्या है कि आप न्यूट्रल को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल भी आपको हार्म नहीं करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अब ड्राइवर के फ्रेंड नंबर्स क्या है, 1 के फ्रेंड नंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 5, 6 और 9, ठीक है। यहाँ क्या आया, यहाँ आपके पास आए 1, 2, 3, 5, 6 और 9। ओके, क्लियर। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। ओके, 1, 2, 3, 5, 6, 9। अब इनका कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इनका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसी पीपीटी से आप 6 के फ्रेंड्स निकालिए, 1, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। यहाँ आप डालिए 1, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ के कॉमन नंबर्स निकालिए, दोनों में कॉमन क्या है, 1, 1, 5, 6 और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और आपका 6, ठीक है। तो आप इन तीनों में से क्या है कि आप नंबर्स जो अगर आपके होंगे वो आपके फेवरेबल, ठीक है। अब मतलब यहीं पर टोटल ही आना चाहिए, जैसे आपने बोला कि टोटल। कार का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, तो टोटल में ही आना चाहिए। टोटल में वो हम करेंगे एग्जाम्पल, अभी मैं आती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अभी सब एग्जाम्पल करेंगे, और आई होप यू वोंट माइंड कि थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। और इज इट ओके विद ऑल? यस, Yes. ओके, और इसमें हमारा एक क्रिस्टल्स का भी सेशन है, शॉर्ट सेशन, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उसके लिए भी जरूर वेट कीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें आपने फ्रेंडली निकाल लिया। इसी तरीके से अगर आप डेल्विन के केस में देखेंगे, अगर ड्राइवर 5 है तो 1, 5, अब हम केवल 1563 देख रहे हैं, ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी नंबर्स हमें लेने ही नहीं है, तो हम अपनी मैट्रिक्स को क्यों बढ़ाएं, ठीक है। अब 1563 में से देखिए डेल्विन के फ्रेंडली नंबर्स क्या है, 5, 1, 5, 6 और 3 चारों फ्रेंडली है, तो यहाँ आपने लिख दिया 1, 5, 6 और 3, ठीक है। अब 4 के लिए देखिए, 4 के लिए फ्रेंडली क्या नंबर्स है, 1, 5, 6 और 3 न्यूट्रल में आ रहे हैं, न्यूट्रल भी फेवरेबल है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर और 3 जो है वो न्यूट्रल, ऐसे है, हाँ इट शुड नॉट कम न्यूट्रल 4 के लिए। अच्छा ठीक है, ड्राइवर 3 है, ओके ओके ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब कॉमन इसमें क्या आ गए, 1563 आ गए, राइट। अब यहाँ पर पुलकित के केस में 1563 सेम आएगा, इसका सेम एज अबव हो गया। अच्छा चलो इसमें 1 की रेस्पेक्ट में तो लिख लेते हैं 1563, यहाँ पर 1, 5, 6 एंड 3 न्यूट्रल, ओके। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, 1, 5, 6 और 3, ओके। नाउ प्रेरणा जी, प्रेरणा जी का क्या है, ड्राइवर 2 और कंडक्टर 2, ठीक है। अब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, 1, 5 और 3 आपके फ्रेंडली है और 6 न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1, 5 और 3 और 6 न्यूट्रल है, ठीक है, इधर ये सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप 1563 पे जा सकते हैं, Same. ठीक है। Yeah. अब देखिए सरस्वती जी, ड्राइवर 2, 1, 5, 3 एंड 6 न्यूट्रल आ रहा है,
ठीक है, और 6 का क्या है 1 5 और 6। ओके, तो ये आप यहां से जाएंगे, अब हो जाएगा। मैंने ऊपर से कॉपी किया, देखो ये कंडक्टर 6 था ना, तो मैंने यहां से ले लिया। अब यहाँ पर भी क्या है, अब यहाँ पर हमारे कॉमन क्या है 1 5 और 6 है, यहाँ पर आप 3 को नहीं लो, राइट। Right. अब ड्राइवर कंडक्टर 6 सेम एज चारू। ओके, तो ये सबको क्लियर है हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट योर कॉमन फ्रेंडली नंबर्स आर, and this logic is clear why we are only focusing on these 4 numbers and no other number। ठीक है, तो अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये वाले नंबर्स आपके जो है आपके चार्ट के हिसाब से फेवरेबल, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम सिलेक्ट कैसे करें। ठीक है, अब मैं आपको कॉम्बिनेशन और नंबर्स भी बताऊंगी। पहले अब यहां ये देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, रिमेंबर 1563 यही आपकी गाइडलाइन है। अब मोबाइल नंबर, अगर आपको अपने मोबाइल नंबर को इवेल्युएट करना है तो आपको पहले ये चेक करना है कि सारे नंबर्स का डिजिट का सम क्या आ रहा है। ठीक है, और यदि आपका सम 1563 के अलावा कुछ और है या फिर कुछ ऐसा नंबर है जो कि आपके ड्राइवर कंडक्टर के अगेंस्ट आ रहा है, जैसे कि एनिमी आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का ड्राइवर 1 है, उसको मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 8 आ रहा है, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके अराउंड उस नंबर को नहीं रखना है। अगर मान, अब जैसे हमने बोला 1563, अब आप यहाँ देख रहे हैं 3 और 6 एनिमी है, एक देवताओं के गुरु है, एक राक्षसों के गुरु है, दानवों के गुरु, असुरों के गुरु है, सॉरी असुरों के गुरु है। तो क्योंकि दानव और राक्षस का भी क्या अलग अलग मीनिंग्स है, तो हम असुर और सुर बुलाएंगे। ठीक है, तो 36, तो 36 का आंकड़ा भी यहीं से आया है, 3 और 6 एनिमी है। देखो यहाँ पर भी 6 भी 3 एनिमी है। तो मान लीजिए किसी का ड्राइवर 3 है लेकिन उसका मोबाइल नंबर 6 पे है। अब यहाँ के मैट्रिक्स के हिसाब से जाए तो वेरी गुड है, 6 तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनके ड्राइवर के अगेंस्ट आ रहा है, तो वो 6 पे नहीं ला सकते उसको। ठीक है, तो आपको अपने फोन नंबर के 10 डिजिट को ऐड करना है, उसके बाद देखना है नंबर क्या है, वो 1563 ही आना चाहिए, इसी के अराउंड आना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपके ड्राइवर के वो एनिमी ना हो। क्लियर है, दिस इज क्लियर। और अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है उसमें आप क्या करोगे, कंट्री कोड और एरिया कोड को हटाओगे और बाकी जो कस्टमाइज नंबर है आपका जो है उसी को आप ऐड करोगे। मतलब यदि आप दिल्ली में हो तो आप 91 इंडिया का कोड हटाओगे एंड देन you will not consider the 11 code, that is the area code, that is the Delhi code. You will only consider the 8 digit here. Yeah, Delhi we have 8 digit phone numbers, landline numbers. So only those 8 digits are to be considered. For landline numbers, you will not consider the country code or area code. And for mobile number, you will consider the entire 10 digit number. This is clear? Okay, Raj Kishore ji, can you share your, okay, in public if you, anybody can share. Or let me take some example. Let us not take, numbers here. So like if somebody has a phone number 9810-554. Okay, let me take 4363. Okay, somebody has this number. So what is the complete sum that is coming? That we have to check. So 9 plus 8 is 17 plus 1, 18. 18 and 5 and 5. So it will give 28. Okay, 28 and 6 plus 4 is 38. 38 plus 6 is 44. Okay, this is coming out to be 8. So this is not a good number. Okay, so this is how you have to evaluate. And another thing, you try to evaluate what the numbers, okay, 2 more things you have to check. ये कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको कैसे ऐड करना है, सिंगल डिजिट पे लाना है. दिस इज क्लियर विद एवरीवन. So this is one thing that you have to check. Okay, what is the second thing that you have to check? Combination. जैसे कि if somebody gets a 6 from 51, so this is good. Why this is good? Because again go to the matrix and see that 5 and 1 are friends. See, 5 and 1 are friends. So total 5 and 1 is giving a number 6. That is also good. But the combination of numbers with which we are getting a 6 is also good. Now,
If it is coming from 24, it is not good. Although both are giving a 6. Is this clear? Why 24 is not good? Now go back to the matrix again. See 2 and 4 are enemy. Can you see 2 and 4 are enemy? Although they are giving rise to a good number finally, but the combination is not good. So this way you have to see the combination. It means if the combination of numbers is friendly or neutral, like 14 is good, okay, 15 is good, 19 is good, but if it is 18, it is not good. So that way you have to check. You will manage, you will be able to check, and feel free to ask questions through chat, also WhatsApp. Absolutely no problem. Okay? And you go through these slides again, you will definitely, and practice, you will understand all these methods. Okay, now third. Yes, Sorry, sir. sorry, Mataji. If the number is 33, 44, 66, See, if it's 33, it is good. 3 and 3 friends. Okay. If it is 44, not good, because 2 Robin Hoods together. And again, it is giving rise to 8, not at all good. Right? 22, not good. 2 and 2 are friends, but giving rise to 4, not good. 66, although 6 and 6 are friends, but I don't consider is good personally, because 66 is giving rise to 12. 12 is giving rise to 3. So that 66 combination is giving rise to 3, which is anti, which is against that, number 6. So although 33 is giving rise to 6, that we are taking as positive. But 66 to 3, I don't take it. And why 33 to 6 I take it? Because 33 is a master number. So that's a concept in numerology, that master numbers are very good. So that is why. But 66, we have to do more research to understand whether, 66 we can take good or not. Okay, 77 again, not good. Because 7 is not a good, 7 is disappointing number. So 7, 7 together disappointing. Like that you have to see. Okay. Now what is the third thing that you have to see here? You have seen the total, you have to see in this combination. Third thing, you have to see that it should be compatible with your driver and conductor. That's it. So these 3 things you have to see. Now what I'll do is, let me, take a snapshot here. And I will paste it in the PPT. Okay. Let me paste it in the, I will paste it in the PPT. So when I share this PPT with you, you have this, you will remember, you will recall. Although you will get recording also. Now how you have to select the, okay, one more thing. Another thing, number 4. Like if somebody has a 9810 starting number, so that is a series. One may not be able to, avoid it. But if the number comes out to be 18, 18, 36, something like that. Now see, within the number, just look at the, the combinations within the numbers. See, 36, 3 and 6 are what? They are enemy numbers. So even if between the numbers you are getting a 36, this is not good. 1 and 8 are enemy numbers. Within is not good. But if it is 55, see, it is good, because 5 and 5 friends. Okay. Now again, this 6 and 3, not good. So this way also you can minutely analyze your mobile number. This is clear? So one combination you are checking when you are adding all the numbers. Other combination you are reading between the numbers and seeing that, what their compatibility is. Okay, you practice, you will get to know. So all these things you have to check. And one more thing you have to understand, if the number comes out to be 37, if total comes out to be 37 or somewhere within the mobile number, there is a 37. If you have the 37 number, I'm sorry, if you have the 37 number, so 37 is the ohm vibration number. We take it very, very auspicious number. तो अगर किसी का 37 पे आ रहा है और उसका ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं है, that also you have to understand. Because see, one number is enemy of 8. 1 and 8 are enemies. So 37 is giving rise to 1. That is very, very auspicious. उसको आप चेंज मत कीजिए. लेकिन प्रोवाइडेड उन इंडिविजुअल का ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्लियर? So 37 is blessing number. So I am writing it here. I am capturing ताकि आप इसको भूलो ना.
तो यहाँ पर क्या है कि 37 ओम वाइब्रेशन नंबर, ओके, हाँ, और इसमें ड्राइवर एंड कंडक्टर शुड नॉट बी, बस ये आपको समझना, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। कहीं पर मोबाइल नंबर के बीच में भी 37 आ गया तो आप समझिए वो भी बहुत अच्छा ऑस्पिशियस है। ओके, अभी तक सबको क्लियर है जो भी हमने किया? एनी क्वेश्चन सो फार? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट आप आएंगे हाउस नंबर। हाउस नंबर में आपका कोई हाउस नंबर मान लीजिए 45 है, इट्स 45, सिंपली add 4 and 5 and see it's a 9. If there is a block number, you know, there's a building number, there's a wing number, sector number, colony number, those are not to be considered. Okay, so do not consider the static part of the house number. Like for example here A45 is A is the block number. If A is the block number, then consider only 45. If 15 by 45, 15 is the block number, then consider only 45, not the block number. That means the number, house number which you are sharing with the people around you. So that specific part of that number is not to be considered. Only the number which is specific to you is to be considered. Okay. Now, if number is given as 5A, 5B, 5C, where A, B, C are indicating floor number, then you have to consider, because that A is specific to your specific house. It is not common for all. So how you will consider, like if it is a 5A, refer to this slide. A is 1. These are the numbers for alphabet. So 5A means 6. 5 plus 1, 6. 5B is 5 plus 2, 7, like this. Okay. So this way you have to evaluate your house number and you have to check that your lucky house. And you know, just see this. The number 5 has no enemies, right? So if your car number sum or your mobile number sum or your house number sum is coming out to be 5, so it is favorable for all. All right. Now next is car number or any vehicle number. So here you will, in India, this is about with India, example from India, only last 4 digits are to be considered. Only the unique number which is given to you. Because this example, see, HR is Haryana. So all Haryana cars will have a HR. 26 is the district code, Gurgaon. Everybody will have a 26. DQ is series, which, you know, lot of people will share. So here you will only talk about you will consider only the last 4 digits. All right. So what you can do is, see, I've explained to you how you have to consider, calculate and evaluate your lucky numbers, and decide also how you will decide. You can just, as an assignment, what you can do is, on a piece of paper write your husband or your parents' date of birth for whom you are evaluating, and do that calculation, send it to me on WhatsApp. And whatever you have learned from this exercise, just write down and let me know that see, Mataji, it is coming, and you can call me Mataji. Okay. So you can just write down that Mataji, it is coming out to be 6, but you know, the driver is 3. So I feel 3 is not okay. We should go for 1, 5 and 3 only. So give me your judgment also. The analysis, how that current number is vibrating with your date of birth, plus what is the favorable, what is your conclusion, whether that vibration is favorable or you have to go for another favorable numbers, right? So you understand what your assignment is. Is it clear? आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है? आप कोई भी 1-2 सैंपल लेके आप इसको अप्लाई करके आप मुझे भेजिए, देन आई विल टेल यू कि वो, क्योंकि मुझे भी देखना है कि वेदर जो मैंने आपको पढ़ाया वो इफेक्टिवली पढ़ाया कि नहीं. So that is a test for me. So you have to help me in testing myself whether I have been able to explain it nicely, or if there is any feedback where you feel that I have not explained it properly, so I will improve in my future sessions. So I would really request you to come back with your feedback as well. Okay? Is it clear with everyone? Okay, Mataji. Yes. Okay. So now one small
I'll take 5 more minutes, then I will hand over to Nishtha Mataji. So within this 5 minutes. माता जी एक मिनट, हाँ जी चालू। आपने जो फ्रेंडली नंबर्स लिखे हुए उसके बीच में आपने एस्टेरिस्क लगा के साइड में नोट लिखा है, वो क्या है? वो नहीं समझ में आया। वो एक्चुअली क्या है कि जहां पर एस्टेरिस्क है ना, इसमें क्या है कि जैसे आप देखिए 3 के लिए देखिए, अब 3 का 7 आप देखें, डबल, मैं दोनों बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे डबल एस्टेरिस्क है, डबल एस्टेरिस्क में क्या है, नीड बेस्ड पर रिक्वायरमेंट। अब 3 और 7 बोथ आर स्पिरिचुअलिटी के नंबर्स हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से ये दोनों फ्रेंड्स हैं, अदरवाइज ये न्यूट्रल में हम लेते हैं, न्यूट्रल में लेते हैं, क्योंकि क्या है कि 7 इज नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर हम फ्रीली 3 वाला पर्सन फ्रीली 7 नंबर्स को यूज करता रहे, 7 को अपने मोबाइल नंबर में या कहीं भी वो 7 को यूज करें। अब यही फंडामेंटल जो है ना, ये आपके नेम न्यूमरोलॉजी में भी काम आता है कि अपने नेम को कैसे, एक न्यूमरोलॉजी का कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक है कि हम लोग अपने नेम को बैलेंस कर सकते हैं अपने चार्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो उससे क्या होगा कि आपकी नेम वाइब्रेशन भी, जहां पर सक्सेस या कहीं भी, मतलब केवल हम सक्सेस की बात नहीं, आपकी पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में या हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां भी ये सब इंपैक्ट करती है वाइब्रेशंस। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई, अगर हम इसको खाली यहाँ लिखते हैं 7 न्यूट्रल में नहीं, तो इंडिविजुअल क्या, अगर फ्रीली 7 को यूज करे तो उसको टाइम टू टाइम डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती है लाइफ में, क्योंकि 7 इज नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो डबल स्टार में क्या है, नीड बेस्ड है। ये देखिए यहाँ पर, अब 8 जो है, 8 का 6 को अगर आप देखिए डबल स्टार, लेकिन 6 न्यूट्रल में भी है, 6 ऑपुलेंसेस है। तो अब जज जो है, अब 8 को हमने क्या बोला था, जज है, तो जज को एक बेसिक कंफर्ट्स और ऑपुलेंसेस भी तो चाहिए ना। तो उस हिसाब से ये फ्रेंडली हो गया, लेकिन इसके साथ खुला दोस्ती नहीं कर सकता, वरना ये रिश्वत लेना, लोग कहेंगे कि ये तो रिश्वत ले रहा है। या इसके साथ दोस्ती दोस्ती करेगा तो क्या होगा, जज जो है वो इम्प्योर हो जाएगा, वो मनी ओरिएंटेड, वो अपने सारे रिस्पॉन्ड, अपने जजमेंट देगा। तो इसीलिए ये एक हद तक एक लग्जरी, एक रिक्वायरमेंट इंसान की है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर डबल स्टार करके होगा, नीड बेस्ड, बट नॉट ओपनली कि बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम फ्रेंडली में भी ये सिंगल स्टार में आए, इसमें क्या है कि जैसे हम 4 और 4 का अगर एग्जांपल लें, इसमें देखिए 4 और 4 हमने क्या बताया, 4 इज गुंडा। तो परमानेंटली 2 गुंडे एक साथ नहीं रह सकते एक कॉलोनी में। लेकिन अगर एक गुंडा एक मिशन के लिए जा रहा है, उसको पता है कि मेरा ग्रुप जो है, इसके पास क्या है कि इतनी ताकत नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, चल दूसरी गैंग को भी शामिल कर सकते हैं। तो एक नीड बेस, यहाँ पर भी एक क्या है, परमानेंट रिलेशनशिप नेगेटिव है, लेकिन टेम्पररी किसी प्रोजेक्ट के लिए आए तो क्या वो पॉजिटिव हो गई। मतलब एक गुंडा दूसरे गुंडे को बोलता है चल मिलके बैंक लूटते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए फ्रेंडली हो गए, लेकिन दोनों एक ही एरिया में कहें कि भाई हम दोनों यहाँ के बॉस, वहां पर फाइट होगी। अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका ड्राइवर 4 है, आपके मैनेजर का भी 4 है, तो यहाँ पर आपको कंपैटिबिलिटी इशू आएगा मैनेजर के साथ। यही अगर किसी और डिपार्टमेंट का पर्सन है, वो 4 है, और आपको बोला जाता है कि आप दोनों को मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वहां पर आप क्या है कि अचीवमेंट आपकी फेवरेबल होगी, दोनों के लिए फेवरेबल होगी। ठीक है, क्लियर चारू जी? हाँ क्लियर है। ठीक है। तो लेकिन जब आप इस पे जाएंगे, अब क्योंकि 4 को एनिमी पे लिखा है 4 के साथ, तो आप एनिमी को ही कंसिडर करेंगे। आपको वर्स्ट केस लेके चलना है, जब आप मोबाइल नंबर, हाउस नंबर कुछ भी देखेंगे, आपको वर्स्ट केस लेके चलना है, ठीक है। तो एनिमी को ही आपको 1563 के अराउंड ही आपको, और इसको क्या है कि हम और एक्सप्लेन करके हम अपने प्रोफेशनल कोर्स में बताते हैं, ठीक है, और इंट्रोडक्टरी कोर्स में भी बताते हैं। एक मेरा इंट्रोडक्टरी कोर्स नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है। तो वो जिसको समय मिले, वो 3 डेज की वर्कशॉप है, उसमें हम और भी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट वाला था, लेकिन अलग से मॉड्यूल करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। पुलकित जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे? यस। हाँ जी माता जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे मेरा कंडक्टर नंबर 4 है और उसमें फ्रेंड और एनिमी दोनों में 2 और 4 लिखा हुआ, 4 और 8 लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? तो आप 4 और 8 को अवॉइड करोगे। अगर आप किसी 4 और 8 के साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हो, तो वो ठीक है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म के आपके साथ है, तो वहां पर आपके उनके साथ स्ट्रगल्स रहेंगे, तो वो आपके 4 और 8 फेवरेबल नहीं होंगे। केवल शॉर्ट टर्म के लिए तो मतलब अवॉइड ही करना है। कुल मिला के ये समझिए, सारे ड्राइवर्स को 4 और 8 नंबर्स का तो आपको अवॉइड ही करने हैं आपको, क्योंकि स्ट्रगल, आप खुद सोचिए ना, मैंने क्या बताया था, 4 के पास केवल हेड है, वो रेंगेगा, 8 जो है वो लंगड़ा है, वो रेंगेगा,
तो आपको थोड़ा ना अपना बिजनेस, अपना हेल्थ, अपना कुछ भी, हाँ अपना कुछ भी आप रेंग के चलवाना थोड़ा ना चाहते हैं। वी ऑल नीड स्पीड, क्विक सक्सेस भी चाहिए हमें, तो इसलिए 4 और 8 को अवॉइड ही करना है। और खास तौर से जैसे पुलकित जी का कंडक्टर 8 है, तो इनको और ज्यादा इश्यू हो सकता है। वी हैव अनदर स्टूडेंट, ठीक है, सरस्वती जी के साथ, लेकिन अभी वो गायब हो गई। ठीक है पुलकित जी, आपको समझ में आया? जी माता जी। ठीक है ना, स्ट्रगलिंग नंबर्स को अवॉइड करना है जरूर। और आप देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप ये चेंज लाएंगे ना, आपको खुद डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, माता जी जैसे जिनका कंडक्टर 8 है उनके लाइफ में वैसे ही बहुत स्ट्रगल होता है, तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? एक बनाना ले लो। आज जिनका लाइफ में, कंडक्टर हाँ 8 उसको कैसे देखो, 8 होता है तो आप क्या है कि इसमें शनि का नंबर है, ठीक है, तो हम शनिदेव के टेम्पल में तो मैं नहीं बोलती हूँ जाने को, मैं श्री राम जी के और हनुमान जी के टेम्पल में बोलती हूँ कि वहां जाएं। तो बेसिकली क्या है, लेकिन सैटरडेज को अगर ऐसे लोग थोड़ा सा क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको जैसे इवनिंग में संध्या के बाद अगर कुछ खाने का कुछ चीज उनको दे दी, कुछ सिक्के दे दिए, मतलब नोट नहीं, शनि के लिए सिक्के, क्योंकि लोहे का वो है कारक होते हैं, तो सिक्के गरीबों में दे दिए, या कुछ क्या कुछ प्रसाद बना के उनको क्या है कि प्रसाद कुछ दे दिया इस तरीके, या कोई हैंडीकैप सोसाइटी है अगर आसपास कहीं, किसी हैंडीकैप को टाइम टू टाइम हेल्प कर दिया सैटरडेज को या अमावस्या को या ट्यूसडेज को, तो उससे काफी क्या है कि राहत मिलती है। और ये जो मैंने रेमेडी बताई है ये 4 वालों के लिए भी है, हैंडीकैप को जो हेल्प करना है 4, 7 और 8 सबके लिए, क्योंकि हैंडीकैप ही तो है ना, ये तीनों नंबर्स आप देखो ये हैंडीकैप नंबर्स है, तो जहां आप हैंडीकैप को हेल्प करेंगे। और शनि के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स की, बड़ों की रेस्पेक्ट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबके लिए है, कार्मिक रेमेडीज है ये। तो जहां पर हम पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेते हैं, तो हमारे प्लैनेट्स जो हैं अगर डेली ब्लेसिंग लेते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का हम देखते हैं ड्राइवर है, कंडक्टर 4 है या 8 है या स्ट्रगलिंग है, तो वो अपने पेरेंट्स को प्रणाम करें डेली बेसिस पे, तो उसको वैसे ही प्रॉब्लम्स नहीं आएगी लाइफ में। ये मेरा अपना है एक्सपीरियंस, मेरा ड्राइवर 7 और कंडक्टर 8 है, तो हैंडीकैप नंबर्स है दोनों, ठीक है। लेकिन मैं आपको मतलब बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि चीजें स्मूथ होती है, ठीक है, सिर्फ सरेंडर होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, एक बिगनर्स कोर्स हमारा लॉन्च होगा, वो मैं मतलब फ्री होगा, 3 डेज का वर्कशॉप है, वो नेक्स्ट वीक में होगा, मैं वो कन्वे कर दूंगी आप लोगों को। अगर कोई किसी ग्रुप में नहीं है तो प्लीज मुझे 1-to-1 व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 8700760033, ठीक है, तो वहां पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल भी है साची मुरजानी के नाम से, वहां पर भी काफी वीडियोस हैं जो बेसिक्स की और कुछ एडवांस भी, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या है कि एक प्रोफेशनल कोर्स शुरू हो रहा है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 24th को, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक के अगले नेक्स्ट मंडे से। और आई विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, सिर्फ मैं कोर्स का थोड़ा सा आपको करिकुलम बताना चाह रही थी कि इसमें क्या है कि हम पूरा इंट्रोडक्टरी हो गया, कैसे हम नंबर्स को इवेल्युएट करते हैं, जैसे जन्म पत्री होती है वैसे ही एक क्या है कि न्यूमरोस्कोप भी होता है, न्यूमरोलॉजी की भी पत्री होती है, वो कैसे बनाते हैं, उनको कैसे हमें इवेल्युएट करना है, कैसे ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस को हमें इवेल्युएट करना है, पास्ट लाइफ की कार्मिक डेट्स कैसे समझें और उसको ओवरकम कैसे करें इस लाइफ में, ठीक है। कुछ मैंने बताया था मास्टर नंबर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है, रिलेशनशिप नंबर्स की क्या है, वो हम करते हैं, ठीक है। रेमेडीज, जैसे अभी पूछा था इन्होंने कि किसी का कंडक्टर 8 है या ड्राइवर 8 है तो क्या, तो इस टाइप की पूरी रेमेडीज, ठीक है। इसमें अलग अलग रेमेडीज के मेथड्स आते हैं कि क्या है कि कौन सी आपने बनाना प्लीज लीजिए। तो रेमेडीज आप उसमें देखिए कि आज उसमें क्या होता है, क्रिस्टल रेमेडीज भी होती है, अभी क्रिस्टल का भी सेशन होगा आपका शॉर्ट, तो क्रिस्टल रेमेडीज भी इसमें हम बताते हैं। फिर इसमें हम जो रेमेडीज, कार्मिक रेमेडीज है वो हो गई, या प्लैनेट्स को कैसे बैलेंस करना है चार्ट में, वो सारी चीजें, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं, मास्टर नंबर्स, ब्लेसिंग नंबर्स क्या होते हैं। कई बार क्या है, आप डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे बहुत बार 9 आ रहा है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में बहुत बारी 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। फिर हम इसमें नेक्स्ट हम क्या स्टडी करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको, ये मेरा इंटरमीडिएट का पार्ट है जो हमने मॉड्यूल अभी कवर किया है। और वैसे हम मॉड्यूल मतलब आई ट्राइड कि मैं मेजॉरिटी आपको सब बताया है इसमें, ठीक है। लकी कलर्स इसमें नहीं है,
बट लकी कलर्स का भी कभी हम सेशन ले लेंगे, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड कि नेक्स्ट ईयर मेरे लिए कैसा है, नेक्स्ट ईयर कैसा है, क्या मैं नेक्स्ट ईयर में पढ़ाई कर सकता हूँ, या मेरी जॉब के लिए अगला साल कैसा है, रिलेशनशिप के लिए मेरे आगे के 5 साल कैसे हैं, अगले 5-10 साल मुझे कैसे प्लान करने हैं। तो वो सारी चीजें भी कि हम कैसे फ्यूचर ईयर्स को कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, उसमें भी हम अपने ड्राइवर कंडक्टर के साथ हम देखते हैं, ठीक है। और उसके लिए भी रेमेडीज कि अगर मान लीजिए मेरा अगला साल स्ट्रगलिंग है तो क्या रेमेडीज करूं कि मेरी वो स्ट्रगल्स मिनिमाइज हो जाए, वो सारी चीजें। प्रोफेशंस कैसे चूज करें, बच्चों को कैसे गाइड करें कि कौन सा प्रोफेशन उनके लिए फेवरेबल है, और टाइमिंग। अब जब फ्यूचर ट्रेंड पढ़ेंगे तो टाइमिंग भी है। मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, परफेक्ट टाइमिंग क्या है, कौन सा साल, कौन सा मंथ, यहाँ तक कि कौन सा दिन, और दिन में भी कौन सा समय आपके लिए फेवरेबल है, वो सारी चीजें भी। हम जॉब करें कि बिजनेस करें, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेम को कैसे बैलेंस करें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं देता है। अपने नेम की वाइब्रेशन को कैसे बैलेंस करें कि हमारे सक्सेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी रिलेशनशिप के लिए फेवरेबल हो, ठीक है। फिर शेयर मार्केट, कई लोग होते हैं कि हम शेयर मार्केट में लगा सकते हैं पैसा, या हम वहां एज ए काउंसलर काम कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ये चीज, ठीक है। फॉरेन ट्रेवल के भी हमारे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिजीजेस विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, ये यंत्रों की एक रेमेडीज, एक यंत्र भी होते हैं जिनकी रेमेडीज हम बताते हैं, ठीक है। और कई बार क्या हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो हम उसको कैसे इवेल्युएट करें, उस केस में हम किस तरीके से रेमेडीज करें, ठीक है। कौन से डिजीजेस प्रोन हम हो सकते हैं, वो कैसे करें, कार्मिक रेमेडीज, ठीक है। और सोनिक मेडिटेशन भी है एक, जिसको मंत्रा मेडिटेशन बोलते हैं। दिस ऑल्सो आई विल कवर। तो यहाँ पर ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तो आप ये समझिए कि इसमें आपको एवरीथिंग, मतलब यू विल नॉट हैव टू गो फॉर एनी अदर कोर्स, ठीक है। अभी निष्ठा जी तो ऑलरेडी कर रही हैं, इनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं। रिचा है, ये भी मेरी स्टूडेंट है अभी यहाँ पर ग्रुप में, तो आप फीडबैक भी ले सकते हैं, ठीक है। कि हाउ द मतलब क्या टीचिंग मोड क्या है, और इसमें आपको सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, और सबका वीडियोस में मिलेगी, और यहाँ पर स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा पीडीएफ में, क्लास रिकॉर्डिंग्स हो गई, ठीक है। हमारा ग्रुप है लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, हमारा एक 2000 की एक बुक है, उसकी ई बुक वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने खुद एस्ट्रोलॉजर बने, खुद लर्न करें, और हम अर्निंग भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। जो इसको करियर, जो खासतौर से जो माता जी है, फीमेल्स है, हु आर बिजी इन देयर हाउस होल्ड, और वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो इसके थ्रू क्या है कि वो क्विकली, मतलब विद इन 2 मंथ्स वो क्या है कि वो अर्निंग स्टेज में भी, और हमारा पूरा सपोर्ट होता है, ठीक है। दैट यू कैन चेक विद माय स्टूडेंट्स आल्सो, पूरा सपोर्ट होता है। और आप अपनी लाइफ को तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप बाकी लोगों की भी लाइफ को, अपने डियर एंड डियर वंस की आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 24 जुलाई का बैच है, 3 डेज हम क्लास लेते हैं 1-1 आवर की, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं, आप लोग मतलब यू कैन गेट बैक टू मी, और प्राइसिंग मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें 100% मनी बैक गारंटी है। आई एम सॉरी, मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 1:20 हो गए, आप सबको प्रसाद का भी, आपका लंच का भी समय होगा, तो ठीक है। तो ये हमारी जो कोर्स फी है, और आप देखिए कि हर एक डोमेन को टच करता है, न्यूमरोलॉजी आपको हर डोमेन को में आपको हेल्प करेगी, और ये सेल्फ अपने एनहांसमेंट के लिए है। जो लोग अगर आगे प्रोफेशन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ और अपने नियर एंड डियर वंस की लाइफ को एनहांसमेंट करने के लिए भी अपना खुद एस्ट्रोलॉजर बनिए, ठीक है। तो आपको इतना हम इक्विप कर देंगे इसमें कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फीस जो है इसकी 15,000 है, इंक्लूडिंग 2 कंसल्टेशंस, ठीक है। यदि आप वो कंसल्टेशन नहीं लेते हैं तो वो 12,000 है, और जो बुकिंग अमाउंट है इसका फीस का वो है 5,000, और 1 मंथ के बाद अगर आपको वो कोर्स अच्छा लगता है तो बैलेंस अमाउंट जो है, आप जो भी लेते हैं, आप 15,000 पैकेज लेते हैं तो 10,000 हो गया, 12,000 के लिए 7,000 हो गया, वो आप 1 मंथ के पास बाद पे कर सकते हैं। और लेकिन विद इन 1 मंथ यदि आप चाहें, आपको कोर्स नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है नहीं आई डोंट वांट टू डू, व्हाटएवर बी द रीजन, हम आपसे रीजन भी नहीं पूछेंगे, वी विल गिव योर 5,000 बैक इफ यू डोंट वांट टू गो अहेड, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये पेमेंट डिटेल्स है, ठीक है। ये पेपाल का है बाहर के लिए, और दिस इज डिटेल्स हियर इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, या अगर आपको कोर्स अच्छा लगा, आप अपने नियर एंड डियर वंस को आगे, या आप किसी को जानते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है ऑकल्ट साइंसेज में, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, या वो बाय इंटरेस्ट वो पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर आई वुड अप्रिशिएट एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।
अब किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज यू कैन गो अहेड एंड आस्क। और इसमें इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी है अगर किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर जो एक उद्देश्य है वो फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं आपको इतना ही ऐसे ही पे करना है। किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, यू कैन फील फ्री टू डिस्कस, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। मेरे ऐसे स्टूडेंट भी है कि जिन्होंने क्या है कि इंस्टॉलमेंट में भी पे किया है, और ये ट्रस्ट बेस्ड होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मतलब आई एम हियर टू हेल्प यू एंड आई होप ये फ्री सेशन था, बट आई होप आपका टेक अवे पॉजिटिव रहा हो यहाँ से। और अगर कोई फीडबैक देना चाहे तो प्लीज आई वुड अप्रिशिएट। जिन लोगों ने बात काफी, तो कुछ लोग तो चले गए हैं, बट जो लोग यहाँ मीटिंग में हैं और आप अभी फीडबैक देना चाहें, जैसे प्रेरणा जी, पुलकित जी, तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, चारू जी, तो एनीथिंग यू वांट टू शेयर तो प्लीज गो अहेड एंड शेयर योर फीडबैक एंड एनीथिंग व्हिच आई कैन डू टू इम्प्रूव एंड टू मेक द सेशंस बेटर। Can I speak, Mataji? Yes, Kanta ji, go ahead. Mataji, I have taken your free sessions 2-3 times. Even I want to join your course, but due to time constraint and due to my job, I am not able to join. But your session is really wonderful, and you describe all the things so beautifully, and it was very smooth. And even I have class in between for 40 minutes on Zoom for school children, so I left the session. So please send me the recordings. Yes, you will get the recording. Sure. Charu ji, you want to say something? चारू जी, सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, और उसके बाद में आपने जो बताया मैं आपको करके भेजूंगी, तो आप बताना कि मैंने कितना ग्रैब किया है। 100%। अभी तक तो बहुत क्लियर था। यस, वो आपको सपोर्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।